देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड इश्यू समझेंगे, उसके बाद फिर आएंगे हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में, राउट मैप और प्रीफिक्स लिस्ट में। तो स्टैंडर्ड इसके हम समझ चुके थे, अब यहाँ पर देखते हैं स्टैंडर्ड इसके। रूल थोड़ा सा डिफरेंट है स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड एचसीएल का। स्टैंडर्ड एचसीएल में क्या है कि जो भी हम एचसीएल अप्लाई करेंगे वो करेंगे क्लोज टू सोर्स। ये दो यहाँ पर राउटर हैं अगर, और ये एक पीसी यहाँ पर लगा हुआ है राउटर ए के साथ, एक पीसी लगा राउटर बी के साथ, पीसी 1 एंड पीसी 2। तो अगर इसका आईपी है 10.0.0.1, इसका आईपी 20.0.0.1, अगर मैंने कहा कि 10.0.0.1 पिंग या कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए 20.0.0.1 से, तो इसके लिए सोर्स राउटर होगा राउटर ए एंड डेस्टिनेशन राउटर होगा राउटर बी। तो जो एक्सटेंडेड एचसीएल अप्लाई करते हैं वो हम करते हैं, फर्स्ट रूल है क्लोज टू सोर्स राउटर। सेकेंड है ये अप्लाई होगा इस वाले राउटर पे, और जो एक्सटेंडेड एचसीएल का जो रेंज है वो रेंज होता है 100 टू 199, 100 टू 199, 199। और थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो एक्सटेंडेड एचसीएल है उसको हम लगाते हैं टू द सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस बोथ। हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। एड्रेस के बिहाफ पर लगाएंगे हम एक्सटेंडेड एचसीएल। स्टैंडर्ड एचसीएल केवल ये देखता था कि व्हाट इज द सोर्स एड्रेस, ट्रैफिक कभी फ्रॉम दिस साइड, और एक्सटेंडेड एचसीएल ये देखता है कि व्हाट इज द सोर्स आईपी एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी। यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइजेशन है, हम यहाँ पर मल्टीपल चीजें देना और परमिट कर सकते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम आईपी एड्रेस हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पोर्ट परमिट और ब्लॉक कर सकते हैं, प्रोटोकॉल परमिट और ब्लॉक कर सकते हैं, सिंगल आईपी को भी हम परमिट और ब्लॉक यहाँ पर कर सकते हैं, और रेंज तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंगल आईपी और सिंगल यहाँ पर डेफिनेशन है, सो दैट अगर यहाँ पर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें, देखो पहला है क्लोज टू सोर्स राउटर, रेंज इसकी है 100 टू 199, एंड सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन आईपी के बेसिस पे ये अप्लाई होता है। और जो उसका ट्रैफिक चलेगा, देखो अगर हमने कहा कि 10.0.0.1 20.0.0.1 से कम्युनिकेट न कर पाए, और ये फास्ट ईथरनेट 0.0 है, चलो इसको मान लेते हैं सीरियल, लग तो नहीं रहा कि मान लेते हैं, और ये है फास्ट ईथरनेट 0.0। तो ये जो ट्रैफिक का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा टू द, क्या होगा, टूवर्ड्स राउटर ए, है ना। राउटर ए की तरफ जा रहा है, ये राउटर ए की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रैफिक ऐसे गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा वो इन होगा। जब राउटर के अंदर इन करेगा उस समय इसको हम क्या कराएंगे, डिनाई कराएंगे। अब देखो क्या मतलब हुआ सिंगल आईपी, देखो सिंगल आईपी का मतलब है अगर यहाँ पर और भी पीसी होते, एक पीसी और है जिसका आईपी है 20.0.0.2, और यहाँ पर मैंने कहा कि 10.0.0.1 20.0.0.1 से कम्युनिकेट ना कर पाए, ये स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड एचसीएल में क्या था कि 10.0.0.1 20.0.0.1 से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, एज वेल एज जो जितने भी लैन थे उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, जितने भी लैन में पीसी थे। बट यहाँ पर क्या एडवांटेज है, अगर मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि सोर्स आईपी 10.0.0.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी 20.0.0.1, तो ये पोर्ट पहले वेरीफाई करेगा व्हाट इज द सोर्स आईपी एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी। अगर डेस्टिनेशन आईपी अगर चेंज होगा सो दैट ट्रैफिक यहाँ से पास हो जाएगा, ट्रैफिक परमिट होगा। तो अगर 20.0.0.2 को कम्युनिकेट करना है तो ट्रैफिक यहाँ से परमिट हो जाएगा, बिकॉज डेस्टिनेशन आईपी विल जो क्या करेगा, मैच नहीं करेगा। तो दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन 10.0.0.1 और 20.0.0.2 के बीच में।
यहाँ पूरी लैन डिनाई नहीं होगी, कैसे, स्टैंडर्ड एचसीएल की तरह, बिकॉज यहाँ पर हमने भी मेंशन क्या किया, हमने यहाँ पर सोर्स आईपी भी मेंशन कर रखा है और डेस्टिनेशन आईपी भी मेंशन कर रखा है। तो व्हाट इज द सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी वो राउटर चेक करेगा, ईसीएल चेक करेगा, उसके बाद राउटिंग डिसीजन यहाँ पर लेगा कि परमिट किया जाए या डिनाई यहाँ पर किया जाए। और इसको हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, वेयर टू अप्लाई एक्सटेंडेड एसीएल क्लोज टू सोर्स। अब सोर्स 10001 है तो राउटर क्या होगा, ए होगा, और स्टैंडर्ड एसीएल में डेस्टिनेशन राउटर को हम पिक करते थे अप्लाई करने के लिए एसीएल। स्टैंडर्ड में तो डेस्टिनेशन रहता था, इसमें सर क्या फर्स्ट वाला राउटर F0/0 रहेगा? इसमें हाँ, ये राउटर ये वाला रहेगा, ये राउटर, बिकॉज यहाँ पर हम पहले यहाँ वेरीफाई करेंगे व्हाट इज सोर्स आईपी एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी ये है, डेस्टिनेशन आईपी ये है। तो सोर्स आईपी, तो अब सोर्स राउटर कौन सा होगा, क्लोज टू सोर्स, तो ये होगा। ये वाला होगा। हम्म। तो ये इस राउटर पे जाके हम इसको अप्लाई करेंगे एक्सटेंडेड एसीएल। स्टैंडर्ड एसीएल क्लोज टू डेस्टिनेशन आईपी होता था और एक्सटेंडेड एसीएल क्लोज टू सोर्स आईपी होगा। स्टैंडर्ड एसीएल क्लोज टू डेस्टिनेशन आईपी होगा, एक्सटेंडेड एसीएल क्लोज टू सोर्स आईपी होगा। That is the major difference between standard extended and range. What is the difference between range? स्टैंडर्ड एसीएल की रेंज थी 1 to 99 एंड एक्सटेंडेड की जो रेंज है वो 100 to 199 है ना। और कैसे इसको अप्लाई करते हैं, विद हेल्प ऑफ सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी बोथ। और स्टैंडर्ड एसीएल केवल अप्लाई करते थे हम सोर्स एड्रेस के बेसिस पे। ट्रैफिक जा कहाँ रहा है उसको मतलब नहीं था राउटर को, ट्रैफिक आ कहाँ रहा है इससे मतलब था राउटर को। तो दैट क्या करता था, सोर्स आईपी को देखता था और ट्रैफिक को क्या करता था, डिनाई कर देता था। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक थोड़ा सा, तो अब देखो शायद पैकेट ट्रेसर में थोड़ा सा हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट तो कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसमें पता है क्या करेंगे, मल्टीपल इसमें हम अभी नेटवर्क लगाएंगे, मल्टीपल नेटवर्क। हम जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट और ये समझेंगे, पहले हम एक रीडिस्ट्रीब्यूट की क्लास करेंगे, समझेंगे व्हाट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम ये अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा बेसिक एग्जांपल लेंगे, ये पीसी ले लेंगे और यहाँ पर कुछ पीसी लगा देंगे, और यहाँ पर भी पहले हम आईपी एड्रेस मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे आईपी एड्रेस की हम कमांड यहाँ पर लिखेंगे बस, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है और जो प्रीफिक्स लिस्ट है, जो राउट मैप है, ये बिल्कुल एसीएल की तरह ही काम करेगा। डिफरेंस बस थोड़ा सा है, इसको दिखाऊंगा आगे। तो इसका आईपी हम समझ लेंगे 200 है, 100, 50.1, इसका 50.2, इसका 52.1, इसका 52.2। सपोज 50.1 52.1 को कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। ये राउटर ए है, ये राउटर बी है। तो यहाँ पर जो टास्क है वो टास्क है कि 50.1 52.1 से कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए और एक्सटेंडेड एसीएल हमें यहाँ पर यूज करना है। अभी हम सिर्फ सिंगल आईपी को ब्लॉक करेंगे, यहाँ पर पूरी लाइन ब्लॉक नहीं होगी, और ये फास्ट इथरनेट 0/0 है और ये फास्ट इथरनेट 0/सपोज 1 है। तो सबसे पहले हम राउटर पिक करेंगे, तो राउटर होगा ए, बिकॉज सोर्स राउटर हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा होगा, और जो कमांड हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो ग्लोबल मोड पे जाएंगे, लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, लिस्ट का नंबर 100 ले लेंगे बिकॉज ये क्या एक्सटेंडेड एसीएल है, और क्या करेंगे यहाँ पर डिनाई। पहले यहाँ पे सोर्स आईपी आएगा, सोर्स आईपी होगा 200 100 51। सिंगल आईपी इसका वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा 0.0.0.0। ये हो गया सोर्स आईपी। अब यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन आईपी भी मेंशन करना है, जो हो जाएगा 52.1 और सिंगल आईपी वाइल्ड कार्ड मास्क है। अच्छा, एक्सेस लिस्ट
100। अब यहाँ पर एक कीवर्ड आएगा आईपी का। एक मिनट रुकना। क्योंकि ये एक्सटेंडेड एसीएल है, तो एक्सटेंड यहाँ पर अब आ जाएगा डिनाई। अब आगे आएगा आईपी, बिकॉज देखो यहाँ पे होता क्या है, एक्सटेंडेड एसीएल में, एक्सटेंडेड एसीएल में कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आईपी, क्योंकि एक्सटेंडेड एसीएल में हम आईपी ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हैं, टीसीपी का ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हैं, यूडीपी का ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर सिर्फ हमें आईपी एड्रेस ब्लॉक कराना है, केवल हमें पिंग ब्लॉक कराना है, पिंग, तो आईसीएमपी का ट्रैफिक भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। अब टीसीपी पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स होते हैं, लाइक एचटीटीपी, टेलनेट, एसएसएच, एफटीपी, ये ब्लॉक करा सकते हैं हम टीसीपी में मल्टीपल प्रोटोकॉल ब्लॉक करा सकते हैं, सिंगल प्रोटोकॉल ब्लॉक करा सकते हैं, यूडीपी में हम डीएचसीपी, डीएनएस, टीएफटीपी, ये कुछ प्रोटोकॉल है जो हम यूडीपी के थ्रू ब्लॉक करा सकते हैं। आईसीएमपी में पिंग ब्लॉक करा सकते हैं। और अगर आईपी ट्रैफिक हमने ब्लॉक करा दिया है, इसका मतलब हम पूरा ट्रैफिक ब्लॉक करा रहे हैं, टीसीपी भी ब्लॉक होगा, यूडीपी भी ब्लॉक होगा, और आईसीएमपी ट्रैफिक भी ब्लॉक होगा। तो अगर हमें कस्टमाइज करके टीसीपी ट्रैफिक ब्लॉक कराना है, अगर टीसीपी का कोई प्रोटोकॉल ब्लॉक कराना है, तो हम वो ब्लॉक करा सकते हैं। अब हमें पता है एचटीटीपी ब्लॉक कराएंगे, इसका मतलब हम पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक कराना है हमें। और अगर हमें टेलनेट ब्लॉक कराना है तो हमें पोर्ट नंबर 23 ब्लॉक कराना है। अगर हमें एसएसएच ब्लॉक कराना है तो पोर्ट नंबर 22 ब्लॉक कराना है। अगर हमें एफटीपी ब्लॉक कराना है तो हमें पोर्ट नंबर 21 ब्लॉक कराना है। ये एचटीटीपी का पोर्ट नंबर है, ये टेलनेट का पोर्ट नंबर है, ये एसएसएच का पोर्ट नंबर है, और ये एफटीपी का पोर्ट नंबर है। तो अगर हमें यहाँ पे ट्रैफिक डिफाइन करना पड़ेगा कि हम कौन सा ट्रैफिक यहाँ पर ब्लॉक या परमिट कराने जा रहे हैं। यहाँ पर अगर ट्रैफिक टीसीपी है तो यहाँ पर आईपी की जगह टीसीपी मेंशन करना पड़ेगा, ट्रैफिक यूडीपी यूडीपी मेंशन करना पड़ेगा। अगर हमें सिर्फ पिंग ब्लॉक कराना है तो हमें यहाँ पर आईसीएमपी ट्रैफिक भी मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं कि हाउ टू ब्लॉक आईपी एड्रेस विद हेल्प ऑफ एक्सटेंडेड एसीएल। तो यहाँ पर आईपी मेंशन कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ आईपी एड्रेस, इसके आगे हम आईपी लिख रहे हैं कीवर्ड, तो यहाँ पर पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कमांड है, मैंने बताया था जब हम ये डिफाइन करेंगे कि किस ट्रैफिक को हम डिनाई करने जा रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज इस स्टेटमेंट के बाद ऑटोमेटिक एक इम्प्लिसिट एसीएल यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई होगा। बताया था मैंने प्रीवियस क्लास में ना। एनी वाला। हाँ, अगर हमने यहाँ पर ये नहीं बताया कि इसके बाद कौन सा ट्रैफिक हमें परमिट करना है, तो पूरी लाइन ब्लॉक कर देगा। तो हमें फिर यहाँ पे ये बताना पड़ेगा इसके बाद हमें कौन सा ट्रैफिक परमिट करना है। कॉन्फिग मोड पे आएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस लिस्ट, और नंबर सेम रहेगा, और अब परमिट पूरा आईपी ट्रैफिक, एक एनी होगा सोर्स जब कोई भी सोर्स हो, और एक एनी होगा जब कोई भी डेस्टिनेशन हो। यहाँ पर दो एनी यूज किए जाएंगे। इसके बाद इंटरफेस पे जाके उससे हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। इंटरफेस होगा फास्ट इथरनेट, यहाँ पर लिखेंगे आईपी एक्सेस ग्रुप एंड नंबर 100 डायरेक्शन इन। ये देख लो यहाँ पे, ये डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। जब ट्रैफिक इस राउटर के पास पहुंचेगा इस इंटरफेस पे, तो यहाँ पर हम ब्लॉक कराएंगे। तो जो डायरेक्शन वो क्या होगा, जो राउटर की तरफ ट्रैफिक जा रहा है तो इन हो जाएगा। ये करने के बाद 51 52.1 से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अगर मैंने देखो यहाँ पर क्या करें, हम एक छोटा सा
यहाँ पर एक सर्वर लगा दें, सर्वर। सपोज ये कोई वेब सर्वर है, HTTP। अब अगर हमें HTTP को ब्लॉक कराना है, मतलब ब्राउजर को ब्लॉक कराना है, कोई भी इंटरनेट को एक्सेस ना कर पाए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर फिर हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि ट्रैफिक कौन सा है। ट्रैफिक HTTP है, इसका पार्ट है, ये TCP का पार्ट है, और इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, 80। तो जब हम यहाँ पर एक पोर्ट नंबर ब्लॉक करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ऑपरेटर का मतलब है कि हम किसी एक ट्रैफिक को ब्लॉक या परमिट कराना है। तो एक बस की एक HTTP देख लेंगे यहाँ पर कैसे परमिट ब्लॉक कराते हैं बस। उसके बाद हम सीधे अपने उस पे टॉपिक पे आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। तो HTTP को ब्लॉक कराने के लिए यहाँ पे हमें पहले ट्रैफिक फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन सा ट्रैफिक है, किस प्रोटोकॉल का ट्रैफिक है। TCP का ट्रैफिक है, पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। तो इसकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर IP यूज किया हमने। अब देखो, इसका जो IP एड्रेस होगा, सपोज इसका IP एड्रेस है 52.3। अगर मैंने कहा कि 51 HTTP को यूज न कर पाए, मतलब इंटरनेट यूज ही न कर पाए। अभी तुम यहाँ पर एक सर्वर ले रहे हैं, केवल सपोज सर्वर है, ये वेब सर्वर है, राउटर भी से कनेक्टेड है। तो हमें यहाँ पर क्या मिशन करना पड़ेगा, सोर्स IP 50.1, डेस्टिनेशन IP 52.3, और ट्रैफिक हम कौन सा यहाँ पर ब्लॉक करने जा रहे हैं, HTTP का। ये वाला सर्वर ये वाला 50.1 पिंग कर सकता है, इसको पिंग कर लेगा, पर HTTP नहीं कर पाएगा, तो इसको हम ब्लॉक करा देंगे। हम चाहते हैं, अगर हम चाहें तो पिंग को भी ब्लॉक करा सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं कराएंगे। सिर्फ हम HTTP ट्रैफिक पर डिनाई कराएंगे कि हमें सिर्फ देखना चेक करके, और पिंग यहाँ पर होने देंगे हम। तो उसके लिए जो कमांड बनेगी, यहाँ पर चेंज होगा थोड़ा सा। 51 सोर्स होगा, यहाँ पर IP अब नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा TCP ट्रैफिक है, ये TCP। और अब जो डेस्टिनेशन IP है वो 52 नहीं होगा, 53, हाँ 52 ही होगा, 52.3। अब यहाँ पर ऑपरेटर यूज किया जाएगा। हमने सिर्फ TCP लिखा है ना, पूरा TCP ब्लॉक हो जाएगा अगर हमने एंटर कर दिया तो। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू 80। TCP का केवल पोर्ट नंबर 80 ब्लॉक कराना है बस। यहाँ पर ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर में देखो क्या क्या होता है। ऑपरेटर में देखो, एक होता है इक्वल टू, एक होता है नॉट इक्वल टू, एक होता है लेस देन LT, एक होता है GT ग्रेटर देन। अगर हमने इक्वल टू 80 कर दिया तो 80 को छोड़कर सारे परमिट होंगे, केवल 80 डिनाई होगा। डिपेंड करता है यहाँ पे लिखा क्या है हमने। डिनाई लिखा है तो सिर्फ 80 डिनाई होगा बस। अगर नॉट ठीक है। इक्वल टू 80 लिखा, 80 को छोड़कर सारे डिनाई हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम लेस देन हमने 80 लिख दिया तो 80 से नीचे वाले 82, 79, 78, 77, 1 तक सारे डिनाई हो जाएंगे। अगर हमने ग्रेटर देन 80 लिख दिया, 80, 81, 82 जितने भी पोर्ट हैं सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो समझ गया। तो यहाँ पर ये 4 ऑपरेटर जो हम यूज कर सकते हैं। तो हमें एक सिंगल पोर्ट को ब्लॉक कराना है, 80 पोर्ट को, तो हम यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर को यूज कर लेंगे, इक्वल टू 80। ट्रैफिक है TCP, सो दैट यहाँ पर TCP यूज कर लेंगे। अगर हमें केवल ICMP ब्लॉक कराना होता है, इससे पहले हमने IP ब्लॉक कराया था, केवल हमें कम्युनिकेशन पिंग हमें ब्लॉक कराना होता, तो यहाँ पर हम इक्वल टू 80 ना लेते हैं, यहाँ पर ये ऑपरेटर यूज ना करते यहाँ पर, और यहाँ पर TCP भी ना होता। यहाँ पर सिंपल सा हम यूज कर लेते केवल एक कीवर्ड ICMP। ICMP ना TCP यूज करता है ना UDP, एक ये इंडिविजुअल ट्रैफिक चलता है ICMP से पिंग का केवल।
है ना, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP को ब्लॉक कराने का मतलब है केवल पिंग ब्लॉक होगा बस, बाकी HTTP FTP जितने भी और सर्विसेज हैं सारी यहाँ पर परमिट होंगी, केवल ICMP ब्लॉक होगा। तो हमें IP एड्रेस से पहले मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रैफिक हम डिनाई या परमिट कराने जा रहे हैं। तो ऐसे हम एक्सटेंडेड ACL का यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं बस। इसमें कोई डाउट है एक्सटेंडेड ACL में? नहीं। केवल समझना है बस इसको, ये थोड़ा छोटा सा टोपोलॉजी दे रहा है। इधर 51 ले रहा है, 0/24, इधर 50, यहाँ पर 52। बस जल्दी से कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं ये GRP, और IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देना, फास्ट चलेगा, ठीक है। ठीक है। 00 पे आएगा 50.1, 030 पे आएगा 51.1, और इसका IP पता ही है क्या होगा, 50.2, 50.3, डिफॉल्ट गेटवे 50.1। जल्दी से कॉन्फ़िगर कर दे रहे हैं इसको। इसमें हम राउटर होस्ट चेक कर लेंगे, R1, ठीक है। इंटरफेस 500 IP एड्रेस 200.100.50.1, और सबके साथ नॉर्मल ले रहा हूँ। क्लास बोलेंगे नोशर, इंटरफेस सीरियल 030, और ये 51.1 राउटर CIGRP 100 ले लेगा, नेटवर्क 0, ठीक है, हो गया ये। यहाँ पर 51.2 और यहाँ पर 52.1। यहाँ पर होस्ट है R2, इंटरफेस 500.0.0, IP एड्रेस 200.100.52.com, और सबनेट मास्क नो, IP एड्रेस में हम कर देंगे
51.2 और नेटवर्क हो गया ये। यहाँ पर आईपी दे देंगे 52.2 1 हो जाएगा डिफॉल्ट गेटवे, 2 कर देंगे और डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा 1, इसको हो जाएगा 50.3 डिफॉल्ट गेटवे 50.1। इसका आईपी कर देंगे 52.2 डिफॉल्ट गेटवे 1 हो जाएगा, पहला आईपी कर देंगे 2, इसका कर देंगे 3, सर्वर का कर देंगे 4। ठीक है, कम्युनिकेशन भी होगा 252.2। तो देख लो यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, सबको पिंग करेगा, 3 भी करेगा। और 4 भी करेगा। पहला पैकेट मिस होता है एआरपी की वजह से, इसके बाद कोई भी पैकेट मिस नहीं होगा। ये सारे पिंग हो रहे हैं। ठीक ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है कि 50.1 अच्छा 1 नहीं है, 52.2 को कम्युनिकेट नहीं करता है। ये 50.2 है, ये वाला, ये 50.2 है। तो स्टेटमेंट पता है कैसे हमें बनानी है, वो हमें पता है। और राउटर में सबसे पहले देखना कौन सा है, तो राउटर है ये वाला R1 राउटर, क्योंकि सोर्स आईपी है 50.2, डेस्टिनेशन आईपी है 52.2, तो राउटर हम लेंगे ये। और तो हम इसको डिनाई कराने जा रहे हैं, बाकी जो रेस्ट ट्रैफिक है उसको हम परमिट करा देंगे। तो यहाँ पर आते हैं, हम एग्जिट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पर देखते हैं एक्सेस लिस्ट। बताया था ये स्टैंडर्ड है, तो 100 ले लेंगे नंबर, डिनाई करा देंगे और ट्रैफिक होगा यहाँ पर आएगा और 200 100 50.2 और वाइल्ड कार्ड मार्क 0 कर लेंगे और 200 100 52.2 ये है डेस्टिनेशन, वाइल्ड कार्ड मार्क 0 हो जाएगा। अब एक्सेस लिस्ट 100, इसके बाद जितना भी ट्रैफिक होगा सबको परमिट करेंगे आप। परमिट आईपी, पहला आईपी है, पहला एनी हो जाएगा सोर्स के लिए, दूसरा एनी हो जाएगा डेस्टिनेशन के लिए। इसके बाद इसको जाके हम अप्लाई करेंगे फास्ट इथरनेट 0/0 पर, इस पे। तो इस पे हम अप्लाई करते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी, इस ग्रुप नंबर क्या है 100 और डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, इन। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का देखो राउटिंग टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पर राउटिंग टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। हालांकि ये वाला जो है आईपी
एक इसका सिंगल आईपी कम्युनिकेट नहीं होगा, दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको अगर मैंने पिंग कराया तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल हो गया। लेकिन अब अगर 52.3 को पिंग कराऊं, यहाँ पर पिंग हो रहा है बिकॉज डेस्टिनेशन चेंज हो गया ना, 52.3 हो गया, तो इसको जाने देगा वहां पे और 4 भी पिंग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यहाँ पर मैं पूरा नेटवर्क ब्लॉक करा दूं, अच्छा शो एक्सेस लिस्ट करके देख लो, शो एक्सेस लिस्ट नंबर 10 पे लगा डिनाई स्टेटमेंट, 20 पे लगा है परमिट स्टेटमेंट। 4 मैच का मतलब है कि हमने जो पिंग कराया था 4 टाइम आईसीएमपी के मैसेज गया, और जिसको परमिट करा रखा है हमने इसको 4 टाइम 52.3 को पिंग कराया था और 4 टाइम 52.4 को पिंग कराया था, इसलिए 8 मैचिंग आ रहा है। अगर यहाँ पर हम और भी पिंग करा दें, कितने मैसेज गया एसटीएमपी के? 4 मैसेज, तो अब मैचिंग हो जाएगा 12, अभी 8 है, अब करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो जितनी बार हम पिंग कराएंगे वो मैचिंग ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर राउटिंग टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं होते एसीएल में। एसीएल जो हम अप्लाई करते हैं वो किसी लिए कहते हैं, डेटा ट्रैफिक के लिए करते हैं। डेटा ट्रैफिक यहाँ पर ब्लॉक हो, डेटा मतलब आईसीएमपी ट्रैफिक, टीसीपी ट्रैफिक, यूडीपी ट्रैफिक। और अगर राउटिंग टेबल से अगर हमें 52.0 नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते ये पिंग हो, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पूरा नेटवर्क ब्लॉक करना पड़ेगा ना। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं नो एक्सेस लिस्ट 100, अब एक्सेस लिस्ट डिलीट हो जाएगी। तो एक्सेस लिस्ट देखो अब कोई लिस्ट नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने डिलीट कर दी। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा नो कमांड, किसके पहले? एक्सेस लिस्ट के पहले, तो एसीएल डिलीट हो जाएगी। अब अगर हम जाए पीसी पे और पिंग करा के देखें 52.2 को, तो पिंग प्रॉपर होगा। अब हम अगर पूरा नेटवर्क ब्लॉक कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो रीजन उसके पीछे कमांड चलाने का दिखाना चाह रहा था। अच्छा, एक्सेस लिस्ट नंबर अब 1 चल गया, 100 कर लूँ, कोई भी कर लूँ, और डिनाई आईपी। अब हम पूरा नेटवर्क ब्लॉक कराएंगे डेस्टिनेशन का। तो हम चाहते हैं कि सोर्स आईपी जब हो 52.50.2 और सिंगल है, तो हम यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मार्क यूज कर लेंगे, और डेस्टिनेशन पूरा ब्लॉक कराना चाहते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर नेटवर्क यूज किया है, तो अब यहाँ पर इसका वाइल्ड कार्ड मार्क क्या हो जाएगा? 255। सर आपकी स्क्रीन हो गई है। शो नहीं हो रही क्या? स्क्रीन दिख रही है? अभी दिख रही है। तो अभी देखो हमने क्या किया, डेस्टिनेशन में 52.0 यूज किया, तो वाइल्ड कार्ड का मार्क क्या हो जाएगा? 000.255। ठीक है, इंटर। इसके बाद सारा ट्रैफिक हम परमिट कर देंगे, परमिट आईपी ये सोर्स का डेस्टिनेशन है। इसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे? इंटरफेस पे। ट्रैफिक वही चलेगा, इंटरफेस आपकी परमिट 0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप और नंबर 101 और डायरेक्शन होगा 1। तो हमने पूरा नेटवर्क ब्लॉक करा दिया 52.0 का। इससे क्या होगा कि कोई भी डेस्टिनेशन में कोई भी आईपी होगा तो वो अब पिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा पिंग, ये भी नहीं होगा, और 4 भी नहीं होगा। कोई भी होगा इस नेटवर्क का पिंग नहीं होगा, नेटवर्क पूरा ब्लॉक कर रखा है। अब अगर हम राउटिंग टेबल में जाके देखें तो क्या हमें 52.0 दिखेगा? दिखेगा।
तो इसको ब्लॉक करा रखा है, लेकिन अभी भी ये राउटिंग टेबल में आ रहा है। मतलब EIGRP का ट्रैफिक चल रहा है, बट हाँ ICMP का नहीं चल रहा। ICMP ट्रैफिक ही चल रहा है, केवल पिंग नहीं चल रहा, बट राउटिंग टेबल चल जा रही है, समझ गया सर। हेलो मैसेज चल रहे हैं। हालांकि हमें इसको चाहिए नहीं था, ये चीज हमें चाहिए नहीं थी, बट हेलो मैसेज ऑटोमेटिक 5 सेकंड के बाद एक्सचेंज होते रहेंगे नेबर राउटर से, बिकॉज हमने डेटा ट्रैफिक ब्लॉक करा रखा है थ्रू द ACM। तो जब 52.0 में चाहिए नहीं, तो यहाँ पर आ तो रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रैफिक तो चल ही रहा है, हेलो मैसेज तो जा ही रहे हैं दोनों के बीच में। तो यहाँ पर अनवांटेड ट्रैफिक यहाँ पर मूव कर रहा है राउटर टू राउटर। तो ये ACL से ये काम हम नहीं कर सकते, हम राउटर की राउटिंग टेबल को हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, हम इसको स्मॉल नहीं कर, छोटी नहीं कर सकते थ्रू द ACL। इसको हम कर सकते हैं थ्रू द डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट या राउट मैप या प्रीफिक्स लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लाते हैं नो एक्सेस लिस्ट 0। अब क्या होगा कि अब सारे ही ट्रैफिक यहाँ पर हमने यहाँ जितने भी ICMP जो भी हमने पिंग यहाँ पे स्टॉप किया था, पिंग करने स्टार्ट हो जाएंगे सारे। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, ये हमारा एक HTTP का हमने यहाँ पर ले रखा है, फिर एक सर्वर ले रखा है, इसको जो कैसे एक्सेस करते हैं हम HTTP को, किसी से देख लो एक बार, ये भी देख लो। इसको एक्सेस करने के लिए इसको डालते हैं क्लोज। यहाँ पर क्या है, वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर में सिंपल से जाके हम उसका हम लिख देंगे IP एड्रेस। और है ना इसका, देखो एक्सेस हो रहा है ना, वेलकम टू सिस्को पैकेट ट्रेसर, ओपनिंग डोर टू न्यू, है ना, अपॉर्चुनिटी माइंड वाइड ओपन, ये सब आ गया, मतलब जितना भी है। अगर हम कोई दूसरा IP एक्सेस करते, लाइक से करते, तो क्या किसी सर्वर का IP है क्या? नहीं है, तो क्या आ जाता, सर्वर रिसेट कनेक्शन। अगर हम यहाँ पे 5 यूज करें तो क्या आ जाएगा, सेम आएगा। नहीं, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा। तो कोई IP नहीं है, ओके, है ना। ये प्रॉब्लम है, देखो। अब देखो ठीक है, हमारा 4 है, तो 4 हमने किया तो सिंपल सा फिर एक्सेस हो गया। अगर हमें HTTP का ट्रैफिक ब्लॉक कराना है, हम चाहते हैं, एक एक एग्जांपल में समझ लेना, ये 50.2 सर्वर को HTTP ना कर पाए, समझना इसको, HTTP हमें क्या करना है, डिनाई। बाकी सारा ट्रैफिक हमें परमिट चाहिए, है ना। इसके बाद जितना भी लाइक जैसे पिंग होना चाहिए, पिंग क्या होना चाहिए, पिंग शुड बी हैपन, पिंग होना चाहिए बिटवीन 50.2 एंड सर्वर, है ना। तो पिंग हमें परमिट परमिट में नहीं करना, पिंग होगा यहाँ पर, ठीक, पिंग हमें चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए सिंपल सा हमें क्या करना है, HTTP ट्रैफिक को हमें ब्लॉक करा देना है। उसके बाद जैसे ही हम लिखेंगे रेस्ट ट्रैफिक परमिट होगा, एक एक्सप्लिसिट ACL यहाँ पर हम लगाएंगे स्टेटमेंट, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पिंग करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ठीक से है, बताना सर एक बारी। HTTP अगर हम चाहते हैं 50.2 सर्वर को HTTP ना कर पाए, मतलब वेब ब्राउजर के ब्राउजर एक्सेस ना कर पाए, इंटरनेट यूज ना कर पाए, तो क्या करेंगे, हम HTTP को डिनाई कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक सारा ट्रैफिक परमिट हो जाएगा, मतलब पिंग होगा, पिंग होगा लेकिन ब्राउज नहीं कर पाएगा वो। ब्राउज ही नहीं कर पाएगा। ओके। सेकंड टास्क समझना, अब ये जो 50.3 है, ये HTTP कर पाए, बट ICMP ना कर पाए, समझना इसको। 50.3 ये वाला जो था वो था 50.2 के लिए,
ये था फॉर 50.4। और एक दूसरी हम स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर 50.3 के लिए, जस्ट अपोजिट रहेगा वो। एचटीटीपी होगा बट पिंग नहीं होना चाहिए, पिंग को डिनाई करना है। ठीक है, जब डेस्टिनेशन क्या होगा 52.4, मतलब सर्वर जब डेस्टिनेशन होगा। दो स्टेटमेंट यहाँ पर बनानी है। टास्क क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने इसी राउटर पे, सोर्स राउटर है जो एक्सटेंडेड एचसीएल है, और यहाँ पर एक्सेस लिस्ट 100 कर लो और डिनाई करते हैं हम। टीसीपी का ट्रैफिक है अभी ये। कब? जब 200.150.2 होगा, फाइल का नाम सिंगल आईपी और डेस्टिनेशन हो जाएगा 200.152.4 और वाइल कार्ड मार्क हो जाएगा, ऑपरेटर है इक्वल टू 80। ये कर दिया। और 50.3 के लिए हमें सर्वर को ब्राउज कर ले बट पिंग ना कर पाए। बहुत सर्वर देखे होंगे जिसको हम ब्राउज तो कर लेते हैं बट कम्युनिकेशन नहीं, पिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 100 अब डिनाई कराना है क्या, आईसीएमपी कर रहा है। जब सोर्स हो 50.2 और डेस्टिनेशन हो 52.4, केवल आईसीएमपी का ट्रैफिक हमने यहाँ पर डिनाई कराया था। और वाइल्ड कार्ड मार्क नहीं, सोर्स आईपी है यहाँ पर 50.3। 50.2 ब्राउज नहीं कर पाएगा, 50.3 आईसीएमपी नहीं कर पाएगा, मतलब पिंग नहीं कर पाएगा सर्वर को। इसके बाद जितना भी ट्रैफिक होगा सबको हम परमिट करा देंगे। एक्सेस लिस्ट 100 हो जाएगा और परमिट और पूरा ट्रैफिक, मतलब आईपी ट्रैफिक कोई भी होगा एनी, और एक एनी का हो जाएगा डेस्टिनेशन के लिए। इसको जाके अप्लाई कर देंगे हम फास्ट इथरनेट 0/0 पर, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आईपी एक्सेस ग्रुप 100 और ट्रैफिक क्या है। ठीक, तो 50.2 ब्राउज नहीं कर पाएगा, पिंग कर पाएगा बट, और 50.3 पिंग नहीं कर पाएगा, ब्राउज कर पाएगा। तो आते हैं 50.2 पे पहले, फिर से इंटर करते हैं। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। अब इसी से अगर हम कम्युनिकेशन करके देखें, फोर को, तो वो हो रहा है। अब आते हैं 50.3 पर। हम पिंग 200.150.2 को पिंग करना चाह रहे हैं। क्या रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनडिस्टेबल। बट इसी से अगर हम ब्राउज करना चाहें, $200.152.4 को,
ब्राउज हो रहा है। तो browse ऐसे हम यहाँ पर कोई भी रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो अब समझना ये है कि जो स्टेटमेंट हमने लगाई है, अब ये इम्पोर्टेंट है किस लिए, क्योंकि फिजिक्स के लिए या कैसे स्टेटमेंट को हम मैनेज करते हैं। 10 पे क्या लिखा हुआ है, टीसीपी डिनाई होगा। 20 पे क्या लिखा है, आईसीएमपी डिनाई होगा। और 30 पे लिखा है परमिट एनी। क्या अगर हम एक पीसी यहाँ पे और ले लेते हैं, अगर समझना है इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे काम आएगा प्रीफिक्स लिस्ट में। यहाँ पर एक हम और यूज कर रहे हैं पीसी, और इसका आईपीएम क्या कर लें, 50.4 200 150.4 और डिफॉल्ट गेट हो जाएगा। अब अगर हम चाहें कि 50.4 ये भी कम्युनिकेट न कर पाए सर्वर को, मतलब ब्राउज न कर पाए, तो क्या अब ये पॉसिबल है? मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सेस लिस्ट है हम एक और यहाँ पर बना दें, यहाँ पर जब टीसीपी हम चाह रहे हैं 50.4 भी ब्राउज ना कर पाए। और हमने ACL अप्लाई कर रखा है इंटरफेस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 50.4 को हमने ब्राउज करने से स्टॉप किया, डिनाई किया है। अब 50.4 पे जाते हैं और ब्राउज पे आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 200 152.4, तो ब्राउज तो हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि रीजन ये है कि अगर हम शो एक्सेस लिस्ट करके यहाँ पर देखें, 30 पे परमिट है 30 पे तो एनी परमिट है। हाँ, और 50 पे ये स्टेटमेंट जा रही है डिनाई टीसीपी होस्ट। तो अगर 30 पे परमिट है तो ये 50 के स्टेटमेंट चेक नहीं करेगा, क्योंकि 30 पे मेंशन हो गया कि परमिट एनी, तो ये 40 पे जाके स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा। समझ गया सर। इस वजह से ये स्टेटमेंट काम नहीं कर रही है। अगर ये स्टेटमेंट काम करना है, करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सारी एसीएल को डिलीट करना होगा, उसके बाद फिर जाके इस स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक बार करके दिखा देना। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है एसीएल में। देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, है ना, एक्सेस लिस्ट। देखो पहले हम क्या करते हैं, नो एक्सेस लिस्ट 100 खत्म हो गई लिस्ट। अब सबसे पहले काम करते हैं, लगाते हैं एक्सेस लिस्ट। पहले करते हैं कि 52.2 जो लगा वही करना है हमें, ये लगा दिया। फिर आईसीएमपी को ब्लॉक किया था, रोल कर दे रहे हैं। फिर हमने 50.4 को ब्लॉक किया था, उसको कर दे रहे हैं। उसके बाद हम सारे एसीएल को परमिट कर दे रहे हैं, करना पड़ेगा नहीं तो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। अब जब हम एसीएल को डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो इंटरफेस पे भी जाके डिलीट हो जाता है वो। तो हम इंटरफेस पे भी वो लगा दे रहे हैं एसीएल, इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रैफिक ऐसा इन। अब अगर हम एक्सेस लिस्ट चेक करें तो एक्सेस लिस्ट, अब देखो 10 पे है डिनाई टीसीपी, मतलब ब्राउज नहीं कर पाएगा 50.2। 20 पे है आईसीएमपी नहीं कर पाएगा 50.3 सर्वर को। और 30 पे है 50.4 ब्राउज नहीं कर पाएगा सर्वर को। अब 40 पे परमिट नहीं आ गया, तो अब नहीं होगा। अब वो, हाँ अब नहीं होगा। अब अगर हम जाएं पीसी पर और ब्राउज करा के देखें फिर से, केवल यहाँ पर इंटर कर दें हम, तो आ रहा है रिक्वेस्ट टाइम आउट। अब इसको ब्राउज नहीं कर पाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम बार बार इसको एडिट करवाएं, बार बार, मतलब बार बार। अगर सपोज यहाँ पर कोई हमें ऊपर से ऑर्डर आ गया आईटी मैनेजर का या आईटी डिपार्टमेंट से कि भाई देखो एक काम करो, यहाँ पर ये पूरे लाइन को ब्लॉक कराओ, ये बहुत ब्राउजिंग करता है, या कोई भी रीजन है, तो अब ऑलरेडी अगर कोई बड़ा इंटरप्राइज चल रहा है, कंपनी है, तो उसमें
200 300 400 500 एचसीएल स्टेटमेंट चल रही होंगी, तो क्या हम सबको डिलीट करेंगे पहले? नहीं करेंगे। नहीं कर सकते ऐसा। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि इसको हम एडिट कर सकें, इसका मतलब हम बीच में ही कोई स्टेटमेंट को ऐड कर सकें। तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक चीज होती है नेम एसीएल। नेम बेस्ड एसीएल। नेम बेस्ड जैसे होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं हम, है ना। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम प्रीफिक्स इसमें हम देख नहीं करके, तो वो नेम एसीएल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। नेम एसीएल बस कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा। इसमें हम क्या करते हैं, नेम के थ्रू हम स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड एसीएल लगाते हैं। करके मैं दिखा दे रहा हूँ, वो छोटा सा कमांड है केवल। सारी एसीएल हट गई। अब देखो नेम एसीएल अप्लाई कैसे करते हैं, ये मैं दिखा दे रहा हूँ कमांड, इसमें CLI में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं पहले नेम एसीएल के लिए, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस लिस्ट आईपी एक्सेस लिस्ट। देखो अब यहाँ पर आईपी यूज हो रहा है। अब ये नेम एसीएल है, बस नेम एसीएल लगता है ये कुछ नेम एसीएल पढ़ रहे हैं, बस है बहुत सिंपल सा। पहले हम लिस्ट बनाएंगे, एक नेम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, चाहे वो स्टैंडर्ड एसीएल, नेम एसीएल स्टैंडर्ड के साथ भी काम करता है, नेम एसीएल स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड दोनों के लिए काम करता है नेम एसीएल। तो आईपी एक्सेस लिस्ट, और यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एक्सटेंडेड। अब यहाँ पर दे नहीं दे रहे, हम यहाँ मेंशन करेंगे हम एक्सटेंडेड इसे लगाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर नाम दे दिया हमने SQL, कोई भी नाम दे दिया, कोई भी। ये रैंडम नेम हमने यहाँ पर पिक कर लिया, SQL कोई भी दे दो यहाँ पर। अब देखो हम किसके अंदर आ गए, नेम एसीएल। और कौन सी एसीएल है, एक्सटेंडेड एसीएल। अब यहाँ पर देखो अब हम यही स्टेटमेंट चलाएंगे। अब देखो सारे परमिट और डिनाई चल रहे होंगे। देखो अगर हम इसको फिर से यहाँ पर इंटर करें तो अब इसको एक्सेस कर लेगा। देखो तो बिकॉज हमने यहाँ पर क्या किया है, सारी स्टेटमेंट को डिलीट कर दी। यहाँ पर हमने कर दिया है ना। तो अब देखो आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अब सीधे में लिखना डिनाई, बिकॉज हम नेम एसीएल के अंदर है। तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे डिनाई, और डिनाई में क्या, टीसीपी का ट्रैफिक है, और जब आईपी होगा 200.150.2 और वाई कार्ड मास्क सिंगल तो 0, और डेस्टिनेशन हो जाएगा 52.4, सर्वर का की सिंगल है डेस्टिनेशन, तो वाई कार्ड मास्क हो जाएगा ये, और इक्वल टू ऑपरेटर है 80। है ना। यहाँ पर हमें एक्सेस लिस्ट 100 ये सब नहीं लिखना, हमें क्या लिखना, डिनाई और टीसीपी जो हम ब्लॉक कराने जा रहे हैं ये करा दिया। इसके बाद हम आईसीएमपी को परमिट कराएंगे, तो यहाँ पर मतलब डिनाई कराएंगे दूसरे आईपी के लिए, यहाँ पर डिनाई और यहाँ पर आईसीएमपी कीवर्ड यूज करेंगे, और जो आईपी था वो 53 है। अच्छा इक्वल टू नहीं लगता इसमें आईसीएमपी में। अब अगर इसके बाद हम सारा ट्रैफिक परमिट कराएं, यहाँ लिखेंगे परमिट आईपी एनी। इसके बाद इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे जाके इंटरफेस पर, पास 0/0 और आईपी। अच्छा यहाँ पर देखो अब होगा आईपी एक्सेस ग्रुप, ये नेम एसीएल है ना ये। यहाँ पर आ जाएगा क्या, HCL नेम डायरेक्शन इन आईपी एक्सेस ग्रुप, HCL हो जाएगा नेम और इन इंटरफेस मोड पर। तो यहाँ पर देखो अगर हम फिर से देखें शो एक्सेस लिस्ट, कमांड अभी वैसे ही लिखी है। देखो 10 20 30, क्या अब 40 वाली अगर हम चाहें कि 50.4 को ब्राउज करने से हम यहाँ पर रोके इसको 52.4 को, मतलब सर्वर के आईपी को, क्या अब यहाँ पर वैसे ही सेम है, क्या पॉसिबल है? अगर हम कोई भी स्टेटमेंट चलाएं यहाँ पर, सबसे पहले हमें नेम एसीएल के अंदर जाना पड़ेगा। नेम एसीएल का नाम क्या रखा था, सेम एसक्यूएल नेम लेंगे, और यहाँ पर अगर हम ये स्टेटमेंट चलाएं
डिनाई हमें करना है टीसीपी किसके लिए 50.4 के लिए। अभी भी क्या होगा, ये 50 पे ही जाएगा, काम तो अभी भी नहीं करेगा। हाँ लेकिन यहाँ पर नेम एसीएल में एक ये हमारा एक ये एडवांटेज है कि हम इसको 30 से पहले ऐड कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। हम किसी एक सिंगल स्टेटमेंट को भी डिलीट कर सकते हैं नेम एसीएल में। स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड जो एसीएल जो हम लगाते थे नंबर के थ्रू, वो उसमें यह पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो क्या कर सकते हैं, जो हमने 40 लगाया है इसको मैं डिलीट करना है केवल। तो पहले हम नेम एसीएल के अंदर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे जो हमने कमांड चलाई थी बाद में 4, यहाँ पर सिंपल से लिख देंगे नो। स्टेटमेंट के आगे नो लिखना है बस। तो केवल 40 नंबर की स्टेटमेंट डिलीट हो जाएगी। जो स्टेटमेंट में डिलीट करना है वो डिलीट होगी बस। देखो शो, हाँ होगी डिलीट। अब हमें क्योंकि 50.4 को हमें यूज करना है, हम चाहते हैं कि 50.4 सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। तो ये पॉसिबल कैसे होगा, ये कैसे, हमें इसको 30 से पहले कहीं जाके ऐड कराना होगा किसी भी नंबर पे। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं। देखो केवल हमें यूज करना है, हमने लिख दिया कमांड, यहाँ से नो हटाएंगे, बस केवल 30 से पहले कोई एक नंबर लिख देंगे, चाहे 1 लिखो चाहे 29 लिखो, 30 से पहले कोई भी नंबर यूज कर लो। तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया 1, 11 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 29 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 30 से पहले हमें यूज करना है, बिकॉज 30 पे लगा है परमिट आईटी या नहीं है। ये कर दिए। अब अगर हम जाके देखें इसको शो एक्सेस लिस्ट, ये कहाँ शो कर रहा है, ये 30 से पहले। 30 से पहले कर रहा है, अब ब्लॉक कर देगा। अब ये वाला जो 50.4 है ये अब ब्राउज नहीं कर पाएगा। तो इसमें नेम एसीएल ही हम यूज करते हैं मोस्टली, बिकॉज हमें यहाँ पे एडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिलीट करना भी बहुत इजी है, हमें पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, हम चाहते हैं हमें 29 का स्टेटमेंट नहीं चाहिए या 10 का स्टेटमेंट नहीं चाहिए। तो हम क्या करें, केवल यहाँ पर एसीएल के अंदर जाना है, एसीएल के अंदर केवल नो लिखना है और 10 लिखना है। और हमें कोई भी कुछ भी नहीं लिखना, बस 10 नंबर की स्टेटमेंट डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब शो एक्सेस लिस्ट, 10 वाले लिखा। तो अब 10 नंबर की स्टेटमेंट नहीं है, तो अब क्या होगा, 50.2 ये वाला जो आईपी है ये ब्राउज करना शुरू कर देगा। पहले ब्राउजर यूज नहीं कर पा रहा था, और अब क्या होगा, ये ब्राउजर यूज करना स्टार्ट कर देगा। और हम चाहते हैं ये स्टेटमेंट हम ठीक है फिर से लगा दें, तो फिर से हमें 30 से पहले कहीं भी लगाना है। तो नेम इसी के अंदर जाना, सबसे पहले जो हमने यहाँ पर नोट किया था उसी स्टेटमेंट में आएंगे। अब 10 से काम नहीं चलेगा, पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी यहाँ पर हमें। इक्वल टू यहाँ पर हमें लेना है 2 और सर्वर का आईपी सेम है, डिनाई करना है। अगर इंटर यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया तो ये 40 पे चली जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 30 से पहले कहीं यूज करना है। चलो 1 नंबर पे कर लेते हैं, शो एक्सेस लिस्ट। 1 पे क्या आ गया, क्या टीसीपी का सही है सर। अब देखो अब यहाँ पर ये वाला जो पहले ब्राउज कर रहा था अब नहीं कर पाएगा। है ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। तो ऐसे हम नेम एसीएल के थ्रू, नंबर के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को डिलीट या परमिट या हम यहाँ एडिटिंग कर सकते हैं नेम एसीएल के थ्रू। तो ठीक ये है। स्टैंडर्ड एसीएल था और ये एक्सटेंडेड एसीएल, नेम एसीएल के थ्रू हम क्या करते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। नंबर एसीएल
में ये पॉसिबल नहीं था, बट नेम एचसीएल में ये हम कर सकते हैं। नंबरिंग के थ्रू किसी भी स्टेटमेंट को डिलीट या परमिट हम कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, राउटिंग टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी यहाँ पर डिनाई परमिट होगा वो इंटरफेस पे जाके होगा। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट हम जो यूज करेंगे, राउटर मैप यूज करेंगे, राउट मैप और प्रीफिक्स लिस्ट, वो राउटिंग टेबल में जाके वो क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा, फिर उसको वहां से रिमूव करेगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, मतलब कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक क्या करेगा, रिमूव करेगा या परमिट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, राउट मैप और प्रीफिक्स लिस्ट। तो यहीं तक रखते हैं फिर आज, क्या है ना, ठीक है सर। कल फिर आगे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, राउट मैप और प्रीफिक्स लिस्ट। ओके सर। इसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए है ना यार। आपको चाहिए? हम्म। मैं कन्वर्ट होने के बाद शेयर कर दूंगा सर। ठीक है, ठीक। ठीक है सर।